मैं बदरपुर में पहुंचा हूं और आज जैतपुर में नारायण दास शर्मा जो बीजेपी के भावी प्रत्याशी है, उनके प्रचार प्रसार के लिए देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज बदरपुर आ रहे हैं अपने प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए। आज उनका रोड शो है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अमित शाह जी एक झलक देखने के लिए और नारायण दास शर्मा जी के प्रचार प्रसार के लिए आज यहाँ पे हजारों सैकड़ों लोग आ रखे हैं। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद अभी महिलाएं नहीं आए और यहाँ आपको रास्ता निकलने की जगह नहीं मिलेगी। तो हम आज यहाँ पूछना चाहते हैं कि राम सिंह नेताजी को क्या नारायण दास शर्मा जी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर का मैं तो यूं नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक छोटी सी राय देना चाहूंगा। हालांकि अपना मत होता है, चुनाव होते हैं, भारत में होते हैं, प्रदेश में होते हैं, ग्राम प्रधानों तक के चुनाव होते हैं। छोटी सी बात यह है, हर 5 साल केजरीवाल जी ये आलाप मतलब बोलते रहते हैं कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, मुझे अमित शाह जी काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। थोड़ी सी बात समझनी है जनता को, फिर तुम क्यों बीच में भाई क्यों हो फिर तुम बीच में? इसलिए दिल्ली में बीजेपी आएगी। दिल्ली हमारा राजधानी है देश का। दिल्ली की धूम जो है विदेशों तक जाती है, पूरे विश्व में दिल्ली की धूम है। अगर ऐसी दिल्ली में भी केजरीवाल जैसे ठग अगर राज करेंगे, जो कि मुंह लेते रहेंगे, एक बहाना लेते रहेंगे, मुझे बीजेपी काम नहीं करने देती है, तो देश का क्या हाल होगा? दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, हर जगह डबल इंजन की सरकार है। अब जैसे दिल्ली में यहाँ पे ये पार्क बने हैं, रोड बना है, तो यहाँ बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है। और यहाँ से माननीय सांसद महोदय रामवीर बिधूड़ी जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, पहले विधायक भी थे और अब सांसद हैं। केजरीवाल साहब एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि इनके पास कोई दूल्हा नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं है, ये मेरे को क्या हरा पाएंगे? अरे दूल्हे ही दूल्हे हैं, उनके पास तो जेल के दूल्हे हैं और इनके पास देश में राज करने वाले और विदेशों में देश में राज करने वाले दूल्हे हैं। बताओ आप, जो 15 गारंटी फिर लेके आए, क्या लग रहा है आपको? अब गारंटी का क्या है? देखो, चुनाव में झूठे वादे तो करते ही हैं, हकीकत में कुछ किया नहीं। अब हकीकत में अगर करते तो ये नहीं कहते कि मुझे बीजेपी नहीं करने देती, तो अपने से बदल के हटाओ ना, फिर बीजेपी को हिलाओ भाई। ना ये मुड़ा ना ये बहाना रहेगा, न विकास की दर रुकेगी, आधी चलेगी विकास की। वो जनता से माफी मांग रहे हैं कि जो मैंने वादे किए थे, साफ पानी, जमुना जी साफ, या दिल्ली का कूड़ा साफ, वो मैं कर नहीं पाया, मुझे एक मौका और दो। वो हर बार जनता कोई पागल तो है नहीं, हर बार मौका देती रहेगी और वो ठगता रहेगा जनता को। ये नामुमकिन बात है। अब के दिल्ली जाग उठी है और अब के दिल्ली हकीकत में बीजेपी को बड़े अच्छे प्रचंड बहुमत से ला रही है। वो हवा थी अन्ना जी की हवा थी, इस वजह से केजरीवाल आ गया, अन्ना जी को बनाया था। अब बीजेपी का मूड बना के बैठी है दिल्ली की जनता। और वास्तव में मेरा ख्याल तो ये है कि बीजेपी अब ये सब दिल्ली की जनता को बहाना नहीं। अच्छा, आप ये सबसे पहले ये बोलो, अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो ग्राउंड जीरो पे सबसे पहले आपका फोकस किस चीज पे होगा? गारंटी छोड़वा, रोड मैप क्या है? हाँ, रोड मैप ये है। अब बदर की हालत की बात बता दूं मैं आपको। बदरपुर की आज वो हालत है, सब विधानसभाओं से, सब डिस्ट्रिक्टों से ज्यादा विकास है बदरपुर का, क्योंकि यहाँ के बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के ही सांसद रामवीर बिधूड़ी जी थे, जो विकास पुरुष हैं। तो इसलिए यही सब देखते हुए, अगर आप भी जानते हो भाई साहब, आप चैनल के माध्यम से और सब भी जानते हैं, जब मेरी लिंक डायरेक्ट केंद्र में होगी तो मेरी विकास की तो बहुत आधी चलेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो बहाना ना लेके और बीजेपी को ही लाने का कार्य करें। मेरा ये अनुरोध है दिल्ली की जनता से। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश शर्मा। राजेश शर्मा, आपको क्या लग रहा है सर? मैं जीवनदीप वाल्मीकि बोल रहा हूँ। क्या आप 10 साल से जो किला गाड़ रखा केजरीवाल ने, उसको क्या ढह पाओगे, उखाड़ पाओगे? ये फ्री का उसने प्रचंड बना रखा था और हमारा देश के फ्री में कोई भी चीज लेना चाहता है। हमारा देश तो विकास करना चाहता है मेहनत के बल पे, और मेहनत के बल पे हम जीते हैं। और ये हिंदू मुसलमान करके सत्यानाश कर रहा देश का। बिल्कुल। हमारा देश बांग्लादेश नहीं बन सकता, हमारा देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के देश में तो हिंदू टॉप पे रहने चाहिए ना। अब ये नहीं कि कहीं, और ये दुनिया भर में ये दूसरी बीजेपी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले जो दिल्ली में कूड़ा कचरा, टूटी रोडें फोड़े, क्या इनका विकास होगा? सबसे पहले विकास होगा। जो आज दिल्ली के हालात जो हो रखे हैं, उसमें सबसे पहले काम होगा क्या? जी, सबसे पहले सफाई का काम होगा यहाँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल जी ने क्या कहा था
कि हम इस क्षेत्र को बिल्कुल साफ कर देंगे, पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इस केजरीवाल ने। अंडरपास है, नरक बना रखा है बिल्कुल इस क्षेत्र को, बिल्कुल देखिए अंडरपास को कूड़ा घर बना रखा। क्या उसका निगम पार्षद है यहाँ पे, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल गंदे फेल है सब केजरीवाल दिल्ली के लिए। वीडियो मेरा हो गए हैं, उसको कूड़ा घर 10 वर्ष हो गए, जनता का पूरा मूड है कि अब बीजेपी को आना चाहिए। अगर केंद्र में बीजेपी है तो दिल्ली में भी बीजेपी को आना चाहिए। क्या लग रहा है सर आपको? ठग जो है आप पूर्वांचल से? बिल्कुल पूर्वांचल से। केजरीवाल साहब ने कहा था 1000 घाट तैयार करेंगे छठ पूजा पे, कितने? केजरीवाल ने यही कहा था, 5 पूर्वांचल वाले 500 रुपए लेकर आते हैं, यहाँ इलाज करके चले जाते हैं। इसका जवाब इस चुनाव में वोट के जरिए पूर्वांचल के लोग देंगे और इसको यहाँ से भगा देंगे। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचल को रोंगे। वो महाझूठ आदमी है, वो अपने जब अन्ना का नहीं हुआ, उसने अपने जितने सहयोगी थे सबको लात मारा है। तो ये आरोप भाजपा के जितने बड़े नेता हैं सबसे माफी मांग चुका है, नाक रगड़ रगड़ करके। आप क्या समझते हो? वो महाझूठा है, वो अपने को बचाना चाहता है। 5 साल अभी तो इंटरव्यू में बोला था कि यमुना की सफाई से हमें एक नहीं मिलता, तो यमुना मैया ही उसका सर्वनाश करेंगी, उसको यहाँ से लगा कर आपको 1000 इसको इस बार यहाँ से जैसे आया था उसको नंद नगरी के उसी झुग्गी में भेज दिया जाएगा जहाँ से वो एक आरटीआई के तौर पर काम करता था, वहीं पे यानी पूर्वांचल वोटरों से नाराज है क्या? पूर्वांचल पर पूरी तरह से नाराज है और इस बार उससे बदला लेकर के रहेंगे, उसको भगाएंगे यहाँ से। ये कसम खा ली क्या? पहले तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरीश शर्मा है। हरीश शर्मा जी, क्या 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल ने कीड़ा कर रखा उसको तो उखाड़ पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल ये जनता उखाड़ेगी, जनता के पास बहुत ताकत है। कहते हैं हमने दिल्ली को शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल में टॉप शिक्षा मॉडल। अब हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं एज प्रेजेंट की, वो कह रही मैं दारू की स्कीम को लागू रखूंगी, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? एक शिक्षा मंत्री जिसको शिक्षा का बच्चों को विकास करने के लिए होती है और वो शराब नीति को चालू रखने की बात करती है, जिससे हमारे जो देश के नौजवान हैं वो शराब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और शिक्षा से पीछे होते जा रहे हैं। आप ये बताओ, जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि पिंक ठेके खुलेंगे, क्या उसका समर्थन करते हैं? पिंक ठेके लिए केजरीवाल ने 10 साल के अंदर दिल्ली की दुर्दशा कर दी है, दिल्ली बर्बाद कर दी है, दिल्ली भूख रेट के जनता ने पूरा मन बना दिया है। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला है, मेरा कोई भी प्रत्याशी यदि पैसा बांटता है, दारू बांटता है, उसको मत देना। मदरपुर विधानसभा से अरविंद केजरीवाल अपने प्रत्याशी को खुद हरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राम सिंह नेता को ऐसा प्रत्याशी उठा रहा था कि इसके मुकाबले में कोई नहीं है बदरपुर में। मुकाबले में इसलिए नहीं क्योंकि वो धन से लड़ रहा है, वो दारू से लड़ रहा है। दारू से, धन से, पैसे से, साड़ी से, कंबल से। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर ये साबित किया कि आम जनता चुनाव लड़ रही है और बदरपुर की जनता की बार भाग लिया और आनंद शर्मा जी को विधायक बनाएंगे और दिल्ली में भाजपा। आपको धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है? वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। अच्छा सन 1991 में जी बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से जब यहाँ पर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी तो पूर्व मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे देश की राजधानी दिल्ली के, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब से मैं भाजपा का सिपाही हूँ। इतने साल हो गए और 35 ईयर हो गए। तो आप ये बताओ, आप तो पूरी दिल्ली की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छी तरह। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल जी का कल किला को उखाड़ पाओगे? उनका किला उखड़ गया है। अली बाबा 40 चोर वाली सरकार है केजरीवाल जी की। तो अच्छा। अली बाबा वो खुद है, 40 चोर उनकी मंत्री हैं और सगरे मंत्री उनके जेल में चले गई, टुकड़ी हुई है, आज जमानत पर है वो। पूरी देश की राजधानी तो करे छोटे केस में फंसाए गए हमें। ये तो जनता जानती है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो बैठे हैं वो क्या झूठे हैं? वो तो न्यायालय है ना, वो तो न्याय सबके साथ करता है। उस पर जमानत पे आए हैं और कुर्सी से उन्होंने मंत्रा अपनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब रिजाइन दिया तो वो अपनी मजबूरी में दिया। तो कोर्ट के ये आदेश थे कि आप ना तो कार्यालय जाएंगे और ना किसी फाइल पर साइन करेंगे, इसलिए वो हटे, नहीं तो आगे कुर्सी फिर बैठ जाते। मुख्यमंत्री आतिशी जी है और केजरीवाल जब एक विधायक है, आखिर में क्या उनको दिल्ली से सुरक्षा नहीं मिला जो पंजाब से उन्होंने सिक्योरिटी मंगा रखी है? हाँ, ये तो उनकी अपनी, मुख्यमंत्री को नहीं दे रखा, अपने आप को ले रखी है। उनको अपने उनके हाथ पैर सब काम रहे, उनके अंदर भय डालते हैं। उनको लगता है कि कहीं मुझे मरवा ना दे, झूठ मूठ का सुरक्षा कर रखा है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है देश की राजधानी में, सबकी सुरक्षा है, केवल को पता है उन्होंने बना रखा है। देश की नौटंकी बात है, इसीलिए तो उनको सब कहते हैं केजरीवाल और केजरीवाल।
धन्यवाद। दिल्ली के लोगों को बहुत धोखा दिया, सुनवाई किया, क्योंकि आज हालत में है। और भाजपा आएगी और आप दिल्ली में जाएगी और भाजपा में कमल मिलेगा और दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। बोला तो है, बोला तो एक बड़ी पत्थर में बोला तो हमारी किसी महाराष्ट्र में हरियाणा में मिलेगा, इस बार होगा, ऐसा होगा निरंतर सरकार चलेगी। अब ये मुझे हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी आएगी सरकार